का क्या अपडेट है? स्कोर को देखो फटाफट क्रिक रॉकेट पे फटाफट। क्रिक रॉकेट डाउनलोड नाउ। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आईपीएल खत्म हो चुका है लेकिन विराट कोहली के बारे में चर्चा खत्म नहीं हुई है। आईपीएल के दौरान काफ़ी कुछ बोला गया था विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर और उनमें से शायद एक शख्स साइमन डूल भी थे, पूर्व फॉर्मर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। अब साइमन डूल ने एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि जिस तरह से विराट कोहली को लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, अब उस चीज़ को लेकर उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि विराट कोहली के अगर आईपीएल की जर्नी के बारे में बात की जाए तो इस आईपीएल में 15 मैचेस में 741 रन्स बने थे, 154 से ज़्यादा की उनकी स्ट्राइक रेट थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनके स्ट्राइक रेट को लेकर दिग्गजों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं विराट कोहली ने भी आईपीएल के दौरान जवाब ज़रूर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो बाहर की चीज़ें हैं उन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं एंड ही लेट्स हिज बैटिंग डू द टॉकिंग। इसके बाद जो है अब साइमन डूल बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो विराट को लेकर अच्छा बोलते हैं तो लोग उसको लेकर ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन एक क्रिटिसिज्म उनको भारी पड़ गया और लोग जो हैं उनको अब डेथ थ्रेट्स देते नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं साइमन डूल ने इसके बारे में क्या कहा और दिनेश कार्तिक ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। साइमन डूल ने बात करते हुए कहा कि ही इज़ टू गुड टू वरी अबाउट व्हाट इफ़ ही गेट्स आउट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस चीज़ की चिंता करने के लिए कि क्या अगर मैं आउट हो जाता हूं तो। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और मैं हमेशा उनके बारे में यही सोचता था। और उन्होंने पहले ये भी कहा है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज जनरेशन। मैंने विराट कोहली के बारे में हज़ारों बड़ी बातें कही, लेकिन मैं एक बात कहता हूं जो थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं या नेगेटिव मानी जा सकती हैं। मुझे जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। आगे साइमन डूल कहते हैं ये कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता, ये कभी भी पर्सनल नहीं होता। हमारे बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई है। मैंने टॉस के समय उनका इंटरव्यू लिया है, हमने खेल के बाद बात की है, कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। ये वही बात है जो मैंने बाबर के बारे में कही थी और खेल के बाद उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कोच ने भी उनसे यही कहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ एज अ कमेंटेटर जो मैं बोलता हूँ वो कभी भी पर्सनल नहीं होती है और क्रिकेटर से हम लगातार जो है मैच के दौरान बात करते रहते हैं, चाहे वो टॉस के दौरान हो या मैच के बाद हो, और चीज़ें जो हैं वहीं बोलकर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये कभी भी पर्सनल नहीं होती हैं। लेकिन जिस तरह से मैं लोगों के बारे में बात करता हूँ, किसी क्रिकेटर के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने विराट कोहली के बारे में बात की। बहुत बार होता है कि मैं उनकी अच्छाइयों को लेकर बात करता हूँ, अच्छी चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं तो लोग जो है उसको पकड़ लेते हैं, उसको लेकर जो है नेगेटिव चीज़ को लेकर अब डेथ थ्रेट्स उनको आने लगे हैं, ऐसा साइमन डूल का कहना है। इस पर अब दिनेश कार्तिक ने भी अपना जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। उन्होंने कहा हालांकि ये सुनकर बहुत दुख हुआ, आप बास्केटबॉल फुटबॉल खेलों में जाते हैं और आप पंडितों को खेल के बारे में बोलते देखते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय फैंस को वास्तव में इसे व्यक्तिगत रूप से लेने वाले लोगों या उनके क्रिकेट पक्ष के बारे में बात करने वाले लोगों के बीच अंतर का पता लगाना चाहिए। विराट वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। तो ये जो है दिनेश कार्तिक जो कि आरसीबी का हिस्सा थे आईपीएल में, उन्होंने ये कहा कि ये सुनकर उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और लोगों को जो है इन दोनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस का पता होना चाहिए कि एज अ कमेंटेटर कौन क्या कह रहा है और एज अ डिफरेंट पर्सन जो है लोग क्या कह रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उन्होंने इस चीज़ को लेकर यही कहा कि ये ठीक नहीं है। तो दिनेश कार्तिक जो आरसीबी का हिस्सा थे उन्होंने साइमन डूल का पक्ष रखा और कहा जो भी कुछ हुआ ये सही नहीं है, लेकिन साइमन डूल ने ये चीज़ जो है इस बात का खुलासा किया कि विराट को क्रिटिसाइज़ करने का खामियाजा भर रहे हैं और लोग जो है उनको मारने की धमकी
दे रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ इस मामले पे ज़रूर दीजिएगा, जो भी हो रहा है वो सही है या गलत है। और एज अ कमेंटेटर, हर एक कमेंटेटर जो है अपने पक्ष रखते हैं। कमेंट्री करने के दौरान जो है हर एक चीज़ कही जाती है, लेकिन जब मैच ख़त्म हो जाती है तो वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।